नमस्कार दोस्तों। ईमानदार पति की जिंदगी उसकी पत्नी के एक लालच ने पूरी बदल दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 पर। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी होती है। यह कहानी है एक साधारण दूध बेचने वाले की, जिसकी सच्चाई ने आखिरकार उसकी किस्मत बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी, ईमानदार दूध वाला और लालच का जाल। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। मोहन रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, अपनी भैंसों को चारा खिलाता, दूध निकालता और पूरे गांव में शुद्ध दूध बेचता था। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि वह कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था। कम कमाई होने के बावजूद उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी थी। मोहन की पत्नी का नाम राधा था। राधा मेहनती तो थी, लेकिन उसे गरीबी से बहुत नफरत थी। जब भी वह गांव की अमीर औरतों को सोने के गहनों और महंगे कपड़ों में देखती, उसका मन दुखी हो जाता। एक दिन पंचायत में मोहन को सम्मानित किया गया। सरपंच ने उसे फूलों की माला पहनाते हुए कहा, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी पूरे गांव के लिए मिसाल है। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। लेकिन घर लौटते ही राधा गुस्से में बोली, इन तालियों से घर नहीं चलता। ईमानदारी से सिर्फ तारीफ मिलती है, पैसा नहीं। मोहन मुस्कुराकर बोला, राधा, देर से सही लेकिन ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। लेकिन राधा के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। गांव में ही एक दूसरा दूध वाला रहता था, जग्गू। वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था और खूब पैसा कमाता था। उसका बड़ा पक्का मकान, मोटरसाइकिल और नौकर देखकर राधा के मन में जलन होने लगी। एक दिन राधा चोरी छिपे जग्गू से मिलने पहुंची। जग्गू ने हंसते हुए कहा, आजकल सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसने राधा को सलाह दी कि वह एक बाल्टी शुद्ध दूध अलग बेच दिया करे और बाकी दूध में पानी मिला दिया करे। राधा लालच में आ गई। अगले दिन जब मोहन नहाने गया, तब राधा ने एक बाल्टी दूध छुपा दी और बाकी दूध में पानी मिलाकर मात्रा बढ़ा दी। मोहन यह देखकर हैरान रह गया कि अचानक दूध ज़्यादा कैसे हो गया। लेकिन राधा ने बातों में उसे बहला दिया। धीरे धीरे यह रोज का काम बन गया। कुछ महीनों बाद गांव वालों को दूध पतला लगने लगा। एक बूढ़ी अम्मा ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारे दूध में अब पहले जैसी बात नहीं रही। मोहन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। अगली सुबह वह छुपकर सब देखने लगा और फिर उसने अपनी आंखों से देख लिया कि राधा दूध में पानी मिला रही थी। मोहन का दिल टूट गया। उसने दुखी होकर कहा, गरीबी सह लूंगा लेकिन बेईमानी नहीं। उस दिन उसने सारा मिलावटी दूध गरीब बच्चों में मुफ्त बांट दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों का भरोसा टूट चुका था। इधर राधा लालच में और आगे बढ़ती गई। उसने चोरी छिपे पैसे जमा किए और अपने भाई सुरेश को दे दिए, जिसने पैसे दुगने करने का झूठा सपना दिखाया था। लेकिन एक दिन सुरेश सारे पैसे लेकर भाग गया। राधा टूट गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने पति के नकली हस्ताक्षर करके बैंक से बड़ा लोन ले लिया। कुछ महीनों तक किस्त नहीं भर पाने की वजह से बैंक वालों ने उनका घर, खेत और भैंसें सब छीन ली। अब मोहन और राधा गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ी डेयरी का मालिक गांव आया। वह किसी ईमानदार दूध वाले की तलाश में था।
गांव की बूढ़ी अम्मा बोली, अगर इस गांव में कोई सच्चा इंसान है तो वो मोहन है। तब गांव वालों को भी सच्चाई पता चली कि मोहन नहीं बल्कि राधा की लालच वजह थी। राधा रोते हुए सबके सामने बोली, मेरे लालच ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। डेयरी मालिक मोहन की सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने मोहन को नई भैंसें खरीद कर दी और शहर में दूध सप्लाई का काम भी दे दिया। मोहन ने पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ ही सालों में उसकी अपनी बड़ी डेयरी बन गई। अब गांव और शहर दोनों जगह उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। राधा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि असली सुख लालच में नहीं बल्कि सच्चाई और संतोष में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है, लेकिन ईमानदारी देर से ही सही इंसान को सम्मान और सफलता जरूर दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।